का दूसरा सोमवार और प्रदोष का व्रत क्या हम एक साथ कर सकते हैं? सोमवार और प्रदोष का व्रत अगर हम एक ही दिन करते हैं तो क्या दोनों का लाभ हमें प्राप्त होगा और दोनों की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? और कई भक्तों के प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि उनका एकादशी का व्रत है आज और कल उन्हें सोमवार का व्रत करना है या प्रदोष का व्रत करना है, तो किस प्रकार से वो एकादशी का पारण करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके ये सभी संशय भी दूर करने वाली हूँ, सभी प्रश्नों के जवाब भी आपको दूंगी और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप इस बहुत ही शुभ संयोग में करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में अगर बहुत अधिक देरी हो रही हो या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, व्यापार में, नौकरी में परेशानियां हैं, तो सभी प्रकार की परेशानियों का समापन हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपकी चाहे जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण अवश्य होगी। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रदोष की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जुलाई की शाम को 4:15 पर और समाप्त होगी 26 जुलाई की शाम को 6:54 पर। और प्रदोष का व्रत हम 25 जुलाई को कर रहे हैं क्योंकि इस दिन हमें शाम के समय संध्या काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है और प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो शाम को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, सूर्यास्त का समय है 25 जुलाई को शाम 7:08 पर और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त काल से 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:23 से शाम 7:53 तक। तो इसी समय में भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल की पूजा हम करेंगे। और अब बात करते हैं आपके पहले प्रश्न के ऊपर कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और उसके बाद उसी दिन आपको सावन के सोमवार का व्रत करना है या प्रदोष का व्रत करना है, तो किस प्रकार से आप अपना पारण करेंगे और कैसे आप अपना व्रत दूसरा करेंगे। देखिए, 25 जुलाई को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए और पूजा आराधना करने के बाद दान की सामग्री निकाल दीजिए। जो भी वस्तुएं आपको दान करनी है ब्राह्मण के निमित्त, वो दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पारण करेंगे। तो अब आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको सोमवार का या प्रदोष का व्रत करना है। तो ऐसे में आप तुलसी दल और भगवान श्री विष्णु का अभिषेक किया हुआ जो जल होता है, जो भगवान श्री विष्णु के चरणों का अमृत होता है, चरणामृत, उस जल के द्वारा और तुलसी दल के द्वारा आप अपना व्रत खोल लेंगे एकादशी का। और जिन भक्तों के पास भगवान श्री विष्णु का चरणामृत ना हो, वो थोड़ा सा गंगा जल और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर इसे ही आप ग्रहण करेंगे और इससे आपका व्रत खुल जाता है, मतलब आपने पारण कर लिया एकादशी का। इसके बाद आप फिर से अपने हाथ पांव मुंह धोइए और भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और प्रदोष व्रत का या सावन के सोमवार के व्रत का, जो भी आप व्रत करते हैं, उस व्रत का संकल्प ले लीजिए। देखिए, पहले आप एकादशी का व्रत खोलेंगे, उसके बाद ही आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो तुलसी पत्र और गंगा जल के साथ या चरणामृत के साथ आप अपना व्रत खोल लीजिए एकादशी का। उसके बाद हाथ पांव मुंह धोकर भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और सिक्का लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। चाहे आप सोमवार का व्रत करना चाहते हो या प्रदोष का व्रत करना चाहते हो, व्रत का संकल्प लेकर और फिर आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब आपका दूसरा प्रश्न है कि सावन का दूसरा सोमवार है और सोम प्रदोष का भी व्रत है, तो दोनों व्रत एक साथ हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सावन का सोमवार और प्रदोष का व्रत, ये दोनों ही व्रत भगवान शिव के ही व्रत हैं, तो आप दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है क्योंकि इसमें पूजा बिल्कुल एक जैसी ही होती है। आपको शिवलिंग का ही अभिषेक करना होता है, भगवान शिव और माता पार्वती की ही पूजा दोनों व्रत में करनी होती है। लेकिन व्रत कथा आप सोमवार की भी पढ़ेंगे और प्रदोष व्रत की भी पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो दोनों व्रत की कथा एक ही समय में पढ़ सकते हैं, जैसे सुबह पढ़ना चाहते हो या शाम को पढ़ना चाहते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सोमवार की कथा आप सुबह पढ़ लीजिए या सुन लीजिए और प्रदोष व्रत की कथा आप शाम को प्रदोष काल में पढ़ लीजिए। किसी भी प्रकार से आपके ये दोनों व्रत मान्य होंगे, लेकिन व्रत का संकल्प लेते समय आपको दोनों व्रत का संकल्प लेना होगा, तभी ये दोनों व्रत मान्य होंगे। तो संकल्प लेते समय ही आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए
आप सावन के दूसरे सोमवार और प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं और अपनी मनोकामना जिसके निमित्त आप ये व्रत कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भी भगवान शिव से प्रार्थना करके और उनसे कहिए कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार से व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो इसके बाद आपके दोनों व्रत मान्य होंगे। और जो भक्त कोई भी एक व्रत करते हैं, जैसे कि सोमवार का व्रत कर रहे हैं या प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए तो किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब जानते हैं आज के बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। देखिए, आज शाम का समय, प्रदोष काल का समय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदोष का व्रत है, सोम प्रदोष का व्रत है, और वो भी सावन में पड़ने वाला सोम प्रदोष, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ संयोग है। तो इसमें शाम के समय आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके पास अगर शिवलिंग है, शिवलिंग पर ये उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो एक मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और उसकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए। देखिए, प्रदोष के व्रत में या फिर सोमवार के व्रत में या सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि शिवलिंग पर आप अभिषेक कर सकते हैं, जबकि फोटो पर आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं। तो अगर शिवलिंग घर में नहीं है तो प्रयास कीजिए कि मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक प्रदोष काल में करें। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर अभिषेक शाम को करने ही नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें, क्योंकि आज के दिन की गई पूजा से आपके मन की कोई भी कामना हो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो अब बात करते हैं आज के महा उपाय के बारे में। देखिए, शाम के समय स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको एक पात्र लेना है। आप कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। ये चीज़ें नहीं है तो आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। कांच और प्लास्टिक नहीं लेना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी पात्र एक लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद जल से उस पात्र को भर दीजिए। उसमें आपको 5 बिल्वपत्र डालने हैं। बिल्वपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। साफ सुथरे ताज़ा बिल्वपत्र होने चाहिए। सिर्फ 5 डालने हैं आपको बिल्वपत्र। और इसके बाद एक शमी का पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए। इसके बाद उसमें कुछ दाने अक्षत के यानी अखंडित चावल के कुछ दाने डाल दीजिए। और साबुत हरी मूंग आपको चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। हरी मूंग साबुत वाली, इसे भी आपको गिनना नहीं है, बिना गिने थोड़ी सी हरी मूंग उसी पात्र में डाल दीजिए, जल के पात्र में। ये 5 चीज़ें हो गई आपके पास, बिल्वपत्र, शमी पत्र, हरी मूंग, अक्षत और गुड़। 5 चीज़ों को मिलाकर पात्र में रख लीजिए और ये सभी चीज़ें ले जाकर शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आपके घर में शिवलिंग है, बिल्कुल आप अपने घर में कर सकते हैं, और मंदिर जाकर करें तब तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो जैसी भी व्यवस्था हो, आज शिवलिंग का अभिषेक प्रदोष काल में जरूर कीजिए। इन 5 चीज़ों को अगर आप आज शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो जिस भी कामना को मन में रखकर आप ये उपाय करेंगे, निश्चित ही आपकी वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होगी। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। मनचाहा जीवन साथी की कामना से करना चाहते हैं तो, या लड़के भी कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है और किसी भी उम्र में आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन पीरियड्स में आप ये उपाय नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए। आपके घर में सूतक है, पातक है, तो ऐसे में भी आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। ये उपाय आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, चाहे कर्ज से आप घिरे हों, शत्रुओं से घिरे हों, बीमारियों से घिरे हों, किसी भी प्रकार की परेशानी से आप घिरे हुए हों, इस उपाय को करने से निश्चित ही आप संकटों से मुक्ति पा जाते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, इस उपाय को अगर आप अपनी मनोकामना करते हुए करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और आज भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक शाम को संध्या काल में अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दोस्तों, अगर आप प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, उसे ज़रूर एक बार देख लीजिए। उस वीडियो में प्रदोष व्रत के सभी नियम और पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।